इंडिया एक ऐसा देश जहां रंगों की बरसात है, जहां हर फेस्टिवल एक नए रंग और उमंग के साथ मनाया जाता है। कल्चर की एक नई दुनिया है जहां हर गली और बाजार अपनी कहानी सुनाता है, और हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है जो हर पत्थर और हर धरोहर में बसी हुई है। हिमालय के स्नोई माउंटेन से लेकर साउथ के सन किस्ड बीचेस तक हर कोना अपनी खूबसूरती और कहानियों से भरा है। इंडिया ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हर मोड़ पर नए राज खोलती है। इस जमीन ने एम्पायर्स के राइज एंड फॉल देखे हैं जो अपनी विरासत और कहानियों के साथ आज भी जिंदा हैं। रिलीजन्स का जन्म देखा है जो आज भी लोगों के जीवन में रोशनी भरते हैं, और आर्ट, साइंस और फिलॉसफी को फ्लरिश होते हुए देखा है जो दुनिया को नए नजरिए से देखने की शक्ति देते हैं। ये ऐसे इंडिया के पास्ट के सफर पे ले जाता है जहां हम उसके इंपॉर्टेंट एरास के बारे में जानेंगे और उन्हें समझेंगे। हम एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एक्सप्लोर करेंगे जो अपनी एडवांस्ड प्लानिंग और आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध थी। वैदिक एज की विजडम पे हैरान होंगे जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और पावरफुल एम्पायर्स के राइज एंड फॉल को ट्रेस करेंगे जो अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए मशहूर थे। एम्परर्स और वॉरियर्स, पोएट्स और फिलोसोफर्स जिन्होंने इस नेशन को बनाया है, उनकी स्टोरीज सुनने के लिए तैयार हो जाइए जो आपको प्रेरणा और ज्ञान से भर देंगे। मेरे साथ टाइम ट्रैवल कीजिए और इंडियन हिस्ट्री की शानदार टैपेस्ट्री को एक्सप्लोर कीजिए जो हर मोड़ पर नए रंग और रूप में सामने आती है। ये सफर ऐसे सिविलाइजेशन के बारे में जानना एक्साइटिंग होगा जो सिर्फ सरवाइव ही नहीं किया बल्कि सदियों से फ्लरिश भी हुआ है और अपनी विरासत को आगे बढ़ाया है और दुनिया पे अपना निशान छोड़ गया है जो आज भी हर देश और संस्कृति में महसूस किया जा सकता है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं इस अनोखे देश की कहानियों को जानने के लिए। हमारा सफर इंडस रिवर वैली के फर्टाइल प्लेन्स में शुरू होता है जहां लश ग्रीनरी और सीरीन वाटर्स का एक मेस्मराइजिंग व्यू मिलता है। करीब 3300 बीसीई में यहां एक ऐसी सिविलाइजेशन का जन्म हुआ जो दुनिया की सबसे पहली और सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक थी, और यहां के लोगों ने अपनी यूनिक कल्चर और लाइफस्टाइल डेवलप किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, अर्बन प्लानिंग और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक कमाल था। उनके शहरों में सिस्टमैटिक लेआउट और इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इमेजिन करो, बस्लिंग सिटीज विद वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम्स एंड ग्रैंड पब्लिक बाथ्स। ये सब कुछ उनके एडवांस्ड इंजीनियरिंग और प्लानिंग का प्रूफ है। ये एडवांस सिविलाइजेशन ट्रेड और कॉमर्स पे चलता था, और इसका इन्फ्लुएंस अपनी बॉर्डर्स के बाहर तक था। उनका ट्रेड नेटवर्क काफी वास्ट था जो उन्हें दूसरे कल्चर्स से कनेक्ट करता था। इंडस वैली के लोग स्किल्ड आर्टिजन्स थे जो एक्सक्विजिट पॉटरी, ज्वेलरी और सील्स बनाते थे जिन पे मिस्टीरियस इंस्क्रिप्शंस होते थे। उनका क्राफ्ट्समैनशिप आज भी हमें इंप्रेस करता है। ये आर्टिफैक्ट्स जो हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे सिटीज के रूइंस से मिले हैं, हमें उनकी लाइफ की झलक दिखाते हैं। इन आर्टिफैक्ट से हमें उनके डेली लाइफ और कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है, लेकिन इंडस स्क्रिप्ट आज तक समझा नहीं जा सका है, जिसके चलते इस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, ये एक बड़ी मिस्ट्री है। उनकी राइटिंग्स में क्या सीक्रेट्स छिपे हैं, क्या हम कभी इन्हें डिकोड कर पाएंगे? ये मिस्ट्रीज आज भी हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स को कंफ्यूज करते हैं। शायद फ्यूचर में हम इन्हें सॉल्व कर पाएंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन के सीक्रेट्स को अनकवर कर पाएंगे। अंत है, जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम के साथ गायब हो गया, एक नए युग का आरंभ हुआ। इंडियन हिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, द वैदिक एज, जो अपने साथ नए विचार और संस्कृति लेकर आया। इस एरा का नाम सेक्रेड टेक्स्ट्स के नाम पे रखा गया जिसको वेदस कहा जाता है, जो ज्ञान और धार्मिक विचारों का भंडार है। और इस एरा में इंडो आर्यन ट्राइब्स का इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आगमन हुआ। वेदस, जिसमें हिम्स, प्रेयर्स एंड रिचुअल्स का कलेक्शन है, उन्होंने इंडियन रिलीजन और फिलॉसफी का बेस बनाया।
इंडियन रिलीजन और फिलॉसफी का बेस बन गया, जो आज भी प्रभावित करता है। इस पीरियड में हिंदुइज्म की नींव रखी गई, जो आज भी प्रचलित है। वैदिक लोग कई गॉड्स की वर्शिप करते थे, जो नेचर और ह्यूमन एक्सपीरियंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे। ये गॉड्स प्रकृति के विभिन्न रूप और मानव अनुभव को दर्शाते थे, और उनकी पूजा से सामाजिक और धार्मिक जीवन को बल मिलता था। यज्ञस या फायर रिचुअल्स उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट थी, जो गॉड्स को खुश करने और कॉस्मिक हार्मनी मेंटेन करने के लिए किए जाते थे। यज्ञस के माध्यम से लोग अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करते थे और सामाजिक एकता को मजबूत करते थे। वैदिक एज में ऑक्यूपेशन के हिसाब से एक हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर भी इमर्ज हुआ, जिसे वर्ना सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम, जो इनिशियली फ्लेक्सिबल था, बाद में रिजिड कास्ट सिस्टम में बदल गया, जो सामाजिक जीवन को प्रभावित करता रहा। कर्मा, धर्मा और रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट्स भी इस एरा में डेवलप हुए, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी के मॉरल और स्पिरिचुअल फैब्रिक को शेप किया। ये फीचर आज भी हमारे जीवन और सोच को प्रभावित करते हैं और हमें अपने कर्मों और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। वैदिक एज ने न सिर्फ हमारे धार्मिक विचरण को, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को भी गहरा प्रभावित किया।